ऐसे 2 नंबर जाली हकीम अताई डॉक्टर भी मिल जाते हैं जो दांत लगवा देते हैं। आप तो ये कह रहे हैं बकरी को बकरा बना के बेच देते हैं आपके कसाब, वो उसके आर्टिफिशियल दांत लगा देते हैं। आर्टिफिशियल दांत तोड़ दिए, टूटे नहीं है, उखाड़ दिए, खींच दिए प्लास से, जबूर से या किसी चीज से। ऐसे व्यापारी का जो कारोबार है वो हराम है, उसकी तजारत दुरुस्त नहीं है। शरीयत में औरत के लिए कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना जायज़। और 2 दांत जो सामने के हैं वो जो दूध के दांत हैं वो टूट कर दोबारा से आ जाएं तो उसे मुसिन्ना कहते हैं। कुर्बानी के अंदर ये हुक्म मुकर्रर किया गया कि दांत टूट जाएं, जो पैदाइश के बाद दूध वाले दांत होते हैं, उसके बाद नए दांत आ जाएं तो फिर तुमने उसको ज़िबा करना है। जो खीरे जानवर को ज़िबा कर लेगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वो कहते हैं जी ये घर का पला हुआ पक्का खीरा है जी, ये लग जाता है कुर्बानी में माल बेचने के लिए, तो वो आपको डिट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उस जानवर को ज़िबा करेंगे, गोश्त तो खाएंगे, कुर्बानी के अजर से महरूम रह जाएंगे। घोड़े के गोश्त के लिए रुखसत अता फरमाई कि यह हलाल और जायज़ और दुरुस्त है। नाज़रीन, सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में कौन कौन सा जानवर जो है वो ज़िबा किया जा सकता है, शराइत क्या होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब को, उनसे बातचीत करेंगे और असल मसाइल और असल चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अल्लामा साहब, फरमाएँ कि कुर्बानी के ऊपर जो है जानवर कौन कौन सा हम ज़िबा कर सकते हैं, क्या शरीयत कहती है, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें आगाह करें। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कि वो 8 जानवर हैं, 4 जोड़े हैं, समानियत अज़वाज मिनज़्ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, भेड़ के और उसका मेल, इसी तरह बकरा और उसकी फ़ीमेल, व मिनल बकर इस्नैन, गाय और उसका मेल, व मिनल इबिल इस्नैन, और ऊँट और उसकी ऊँटनी मादा। ये 8 जानवर हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहीमतुल अनाम के तौर पे ख़ास तौर पर ज़िक्र किया। सूरतुल हज में फ़रमाया बहीमतुल अनाम को ज़िबा करना है कुर्बानी में, यहाँ पर उन बहीमतुल अनाम की तफसीर आ गई। अब देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो कुरान मजीद के पहले मुफस्सर हैं, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िम्मेदारी आयद की थी कि हमने आप पर कुरान मजीद नाजिल किया है ज़िक्र के तौर पर, ताकि आप लोगों को इसकी तफसीर बताएं, इसका मतलब बताएं, इसका माना बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में जिन जानवरों को ज़िबा किया है उनमें ऊँट शामिल है, उसकी मादा भी शामिल है, नर भी शामिल है। आपने गाय ज़िबा की है अपनी अज़वाज मुतहरात की तरफ से, वो शामिल है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दुम्बा जो है भेड़ की नस्ल से आ गया, इसको आपने कुर्बान खुद किया है अपने हाथों से। और इसी तरह बकरी और इसका जो मेल है ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे देकर खुद मंगवाया भी है, ख़रीदा भी है। तो ये 8 जानवर जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कुर्बान किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़िबा करने के मुतालिक हिदायत फरमाई। सही मुस्लिम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, आपने जब भी कुर्बानी के अंदर कोई जानवर ज़िबा करना है, ये जो 8 जानवर हैं इनकी उम्र का तयन नहीं, इनकी हयात का तयन है कि इनके 2 दांत जो सामने के हैं वो जो दूध के दांत हैं वो टूट कर दोबारा से आ जाएं तो उसे मुसिन्ना कहते हैं। मुसिन्ना सिन से है, सिन अरबी में दांत को कहा जाता है, जिसके सामने के 2 दांत बकरी के, बकरे के, छतरे के, भेड़ के, इस तरह गाय और बैल के या ऊँट के, ऊँटनी के, इनके दूध के दांत टूट जाएं सामने के और उसकी जगह पर 2 दांत और आ जाएं तो उन्हें कहते हैं मुसिन्ना। उन जानवरों को आपने ज़िबा करना है। आम तौर पर लोगों के अंदर ये गलतफहमी पाई जाती है कि अच्छा जी आप देख लें जी बकरा बकरी जो है या भेड़ या दुम्बा जो है ये 2 साल के हो जाए तो ज़िबा कर लें, ऊँट जो बैल और गाय जो है ये 3 साल के हो जाएं तो ज़िबा कर लें, और ऊँट जो है या ऊँटनी है ये 5 साल के हो जाएं ज़िबा कर दें। इस्लाम ने इनकी सालों की मेजरमेंट नहीं की, इस्लाम ने इनके दिन गिनने के साथ हुक्म नहीं मुकर्रर किया। कुर्बानी के अंदर ये हुक्म मुकर्रर किया गया कि दांत टूट जाएं, जो पैदाइश के बाद दूध वाले दांत होते हैं, उसके बाद नए दांत आ जाएं तो फिर तुमने उसको ज़िबा करना है। तो जो इस तरह करेगा उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी, जो खीरे जानवर को ज़िबा कर लेगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, एक खीरा जानवर है और उसकी भी एक कंडीशन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला अन यूसर अलैकुम फतज़हबू जज़ातम मिनज़्ज़ान, अगर तुम्हारे पास मुश्किल हो जाए कि जानवर तुम्हें दोंदा नहीं मिल रहा या फिर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, जानवर तो मार्केट में मौजूद है लेकिन तुम्हारी जेब, तुम्हारी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं दे रही कि तुम दोंदा जानवर ज़िबा कर लो, साफ़ है दोंदा मार्केट है उसकी कीमत ज़्यादा है, तो फिर तुम जो है वो खीरा कर सकते हो, लेकिन वो भी भेड़ में से, भेड़ है या दुम्बा है। फतज़हबू जज़अतम मिनज़्ज़ान, और जज़ा कहते हैं 1 साल के भेड़ू को। आम तौर पर हम मंडी में जाते हैं,
वहाँ पर क्या होता है कि व्यापारी जो हैं वो सबसे बड़े मुफ्ती बने होते हैं इन दिनों में। उनके पास आप बकरा खरीदने के लिए चले जाएं, वो कहते हैं जी ये घर का पला हुआ पक्का खीरा है जी, ये लग जाता है कुर्बानी में माल बेचने के लिए। तो वो आपको डिट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उस जानवर को ज़िबा करेंगे, गोश्त तो खाएंगे, कुर्बानी के अजर से महरूम रह जाएंगे। अच्छा, एक आम आदमी, बिल्कुल एक सादा लो बंदा, वो उनकी बातों में आ गया, जानवर बेचने वालों की बातों में, कि वो जानवर लेके आ गया, जानवर उसने ज़िबा कर दिया। अब फरमाएं कि उस बेचारे को तो पता ही नहीं उस लेवल पे, हाँ उलमा को सुने बात जो है वो, लेकिन पता ही नहीं है और जानवर ला के उसने ज़िबा कर दिया, कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? नहीं, कुर्बानी नहीं होगी, उसकी जगह उसे और कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर मसला कुर्बानी के दिनों में उसे पता चल गया है तो उसे उसकी जगह और कुर्बानी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी कुर्बानी हुई नहीं है। वो गोश्त है जो उसने खुद खाया या अपने रिश्तेदारों को या गरीब लोगों को खिला दिया। लेकिन कुर्बानी का अजर व सवाब तभी होगा जब उन शराइत और जवाबित पर पूरी उतरेगी जो रसूलुल्लाह क्योंकि बात शराइत की हो रही है। जैसे बहुत सारे मामलात होते हैं मंडियों के अंदर, जानवर बेचने के लिए दांत के साथ गड़बड़ कर दी जाती है। अल्लाह आपका भला करे। जब दांत के साथ गड़बड़ कर दी, लेने वाले ने दांत चेक कर लिया, अब वो इतना एक्सपर्ट तो है नहीं कि वो देखे कि दांत के साथ कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई, वो जानवर लेके आ गया, उसने ज़िबा कर दिया। अब गुनाह तो उसके सर पर होगा जिसने बेचा। तो इसमें फरमाया कि कुर्बानी में क्या फिर कोई गड़बड़ होगी नहीं? अच्छा, कुर्बानी के जानवर की अजमत यह है कि उस जानवर को बड़े अच्छे तरीके से जांच परख के लिया जाए। आँख उसकी ख़राब ना हो, काना भैंगा ना हो, उसकी आँख जो है वो एक कान आँख से काना ना हो, या दोनों आँखों में जो है वो पानी ना उतरा हुआ हो मोतिये का, अंधा नहीं होना चाहिए। इसी तरह वो जो है उसके सींग नहीं टूटे होने चाहिए। ये पूरी तवज्जो से देखेंगे। उसके दांत बिलखुसूस तौर पर आप चेक करेंगे। इन दांतों को अगर कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए आप चेक कर रहे हैं, और उसकी निशानी क्या है? जो दोंदा जानवर होगा उसके जब दांत खीरे दांत टूट गए और दोंदे जानवर के दांत आए हैं तो वो दांत चौड़े भी होंगे और उनके दरमियान में गैप भी होगा। एक ये निशानी है। ये हर बंदे के लिए, जो अनपढ़ बंदा भी है वो देख सकता है कि ये जो खीरे दांत होंगे, जो दूध के दांत हैं, खीर हम उसे कह रहे हैं ना, वो दांत बारीक होते हैं और वो साथ में जुड़े हुए होते हैं। जब वो दांत गिर गए, टूट गए, उसकी जगह नए दांत आ गए तो वो चौड़े भी होंगे और उनके दरमियान में थोड़ा सा हल्का सा गैप भी होगा। तो ये अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर भी दो नंबरी की जाती है तुजार की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से। वो उसके आर्टिफिशियल दांत लगा देते हैं। आर्टिफिशियल दांत तोड़ दिए, टूटे नहीं है, उखाड़ दिए, खींच दिए प्लास से, जबूर से या किसी चीज से। तो जाली दांत कहाँ से? जाली दांत आपके डेंटल बैठे नहीं है जगह जगह पर, उनका भी कारोबार है। तो ऐसे बंदे का, ऐसे व्यापारी का जो कारोबार है वो हराम है, उसकी तजारत दुरुस्त नहीं है। वो अपने हलाल के जानवर के अंदर सिर्फ उस जानवर को जल्दी बेचने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए अपने हलाल रिज़्क़ को भी हराम कर रहा है, बंदे को धोखा दे रहा है। अब अगर उस बंदे को कुर्बानी से पहले पता चल गया, जिसने खरीद लिया ऐसा जानवर, तो वो उस जानवर को बेचेगा मार्केट में या उसको होल्ड कर लेगा अगले साल के लिए और उसकी जगह पर नया जानवर ज़िबा करेगा। सुन्नत यही है कि वो उस जानवर को ज़िबा करे, बगैर ना उसकी कुर्बानी नहीं है। अगर वो गलती से कर बैठा है, ज़िबा हो गया है, बाद में पता चला है कि ये धोखा था, तो अब अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा अगर उसके पास कैपेसिटी नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसमें जो आपने बात की है ना, मैं उस पर हैरान हूँ कि इसमें जो 2 नंबर दांत लगा दिए जाते हैं, क्या इसका कोई सबूत है या वैसे ही हम मतलब सुनी सुनाई बात? ये सबूत है। अच्छा, सबूत है, इसके सबूत हैं, बकायदा वीडियोस अगर गूगल पे ये चले जाएं, वहां पर भी मिल दांत जाते हैं। बनाने वाले दांत प्रोवाइड कर रहे हैं, दांत प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसे 2 नंबर जाली हकीम, अताई, डॉक्टर भी मिल जाते हैं जो दांत लगवा देते हैं। आप तो ये कह रहे हैं अच्छा, बकरी को बकरा बना के बेच देते हैं आपके कसाब। अल्लाह अकबर। मेल को फीमेल को मेल बना देंगे। खास तौर पे ये जो भेड़ है, इसके अंदर खास तौर पे ये किया जाता है कि उसके वो जो कपूरे हैं उनको उन्होंने टेप के साथ कॉटन अंदर रखकर, मुख्तलिफ जो है वो कपड़े वगैरह रखकर उसको जो है वो शो कर देते हैं। शाम के टाइम, खास तौर पे जब अंधेरे का टाइम होता है, उस वक्त ये धोखाधड़ी की जाती है। अच्छा, कुर्बानी तो चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो, बकरे की हो या बकरी की हो, गाय की हो या बैल की हो, ऊंट की हो या ऊंटनी की हो, इनका अजर व सवाब बराबर है। ये अलग बात है कि लाहौरियों ने बकरे को तरजीह देके ना बकरे के रेट आसमानों पर पहुंचा दिए हैं। अजर व सवाब में मेल और फीमेल दोनों बराबर के हैं। लेकिन यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि मार्केट में चले जाएं, मार्केट में बेशुमार खूबसूरत तरीन जानवर मिलेंगे, लाखों रुपए उसकी डिमांड होगी, लेकिन बदकिस्मती से उसके सींग काटे होते हैं। ग्राइंडर के साथ सींग काट देते हैं उसके सर के साथ से, और ये जानवर के साथ जुल्म है। ऐसे जानवर की कुर्बानी कतई नहीं होती, जिसका आपने सींग काट के अपनी तरफ से ये समझा कि हम इसे खूबसूरत बना रहे हैं कि सींग के बगैर घोना है जी। वो घोना पैदा नहीं हुआ, आपने उसके अंदर ऐब पैदा कर दिया, नक्स पैदा कर दिया। उसका कान नहीं कटा होना चाहिए। आमतौर पर लोग जो है वो कान काट देते हैं, चीर देते हैं या उसमें सुराख कर देते हैं।
تو یہ بھی جانور کو تکلیف دینا بھی ہے اور اس کے اندر عیب پیدا کرنا بھی ہے، تو ایسے پھر جانور کی بھی ایسی جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اگلی بات کہ وہ جانور کے جو انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں یا اس کی ہڈیوں کے اندر مکھ نہیں ہے، گودا نہیں ہے، ایسے جانور کو بھی آپ قربانی کے اندر ذبح نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چند شرائط تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق آپ کو ایڈوائز کی ہیں، ان کو بالخصوص مد نظر رکھنا ہے۔ اب ذبح کا وقت آ گیا، اس کے بعد اس کا گوشت بنا، گوشت کو تقسیم کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے کتنے حصے ہونے چاہیے، کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، یہ فرمائیں۔ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ ذبح کرنے کے اندر بھی ہمارے بھائی خاص طور پہ لاہور یہ کراچی پنڈی والے یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ قربانی آپ نے کرنی ہے، پکڑ قصاب کو دینی ہے، تو نے کر یار ذبح، میں تو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں پر معاملہ ہے یا سنت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو خود ذبح کریں، بنا بے شک قصاب لے لیکن اس کی تکبیر آپ خود پڑھیں۔ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے قربانی کا؟ ایگزیکٹلی عورتیں ذبح کر سکتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں نے ابھی آپ کے سامنے، اچھا کبھی ایسا ہوا نہیں؟ چونکہ میں علم کے لیے ہمارے تو مرد بھی نہیں کرتے نا، وہ دیکھ کر خون دیکھ کر ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر دیتا ہے۔ اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ میں جوک کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ہماری عورتیں اتنی بہادر ہو گئی ہیں کہ آپ کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ عورتیں اپنے خامند کو کاٹ کے پتیلی میں جناب اس کو روسٹ کر کے یا اس کو جو ہے وہ پکا کے تو کھا لیں گی، لیکن بکرا ذبح کرتے ہوئے، جانور ذبح کرتے ہوئے پرابلم ہوگا۔ نہیں، یہ تو ایک چلیں ایک اور کرائم والی سین ہو گیا۔ مجھے جو بالکل کر سکتی ہے، وہ مسلمان ہیں، اس نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ہے، ہو جائے گی۔ اچھا یہ ذبح والا ہو گیا، اب ہم گوشت کی طرف بڑھتے ہیں کہ گوشت کو کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت اتنا برکت والا ہے، عظمت والا ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور مانگنے والے جو ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگنے والے وائٹ کالر ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، تنگ دست ہیں، قربانی نہیں ہے، ان کو بھی کھلانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک اپنے گھر میں رکھو، اتنا رکھ سکتے ہو جتنا 3 دن استعمال کر لو، اچھا، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دو۔ اگر حالات سازگار ہوں، بندوں کے پاس کیپیسٹی ہے، وسعت ہے قربانی خریدنے کی، تو پھر آپ نے فرمایا کلو وادخروا، کھاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کر لو۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں کہ جی گھوڑا یہ حلال جانور ہے یا حرام ہے، اس کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اور اگر یہ حلال ہے تو پھر قربانی کے جانوروں کے اندر گھوڑا کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر فرمائیں کیا رہنمائی ہے؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھریلو گدھے کو حرام قرار دے دیا، یہاں تک کہ جس کے گوشت پک چکے تھے، ہنڈیاں تیار تھی، یہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی احادیث ہیں، اور صحابہ کرام بھوک سے بھی جو ہے وہ بلبلا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ پکایا کیا گیا ہے، تو بتایا گیا کہ گدھا کا گوشت پکایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، لہذا ہنڈیوں کو الٹ دیا جائے، تو اس کو الٹا دیا گیا، اور آپ نے گھوڑے کے گوشت میں، یہ وہیں پر حکم موجود ہے، گھوڑے کے گوشت کے لیے رخصت عطا فرمائی کہ یہ حلال اور جائز اور درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھلوایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ہم گھوڑے کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ گھوڑے کا گوشت بالاتفاق جائز ہے، تو لہذا گھوڑے کا گوشت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قربانی کا جانور نہیں ہے۔ حلال جانور ہونا اور ہے، جیسا کہ ہرن حلال جانور ہے، خرگوش جو ہے وہ حلال جانور ہے، اسی طرح نیل گائے ہے وہ حلال جانور ہے، یاک ہے یہ حلال جانور ہے، مارخور ہے یہ حلال جانور ہے، لیکن حلال ہونا ہی کافی نہیں، وہ جانور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں ذبح کیے ان جانوروں کا ہونا ضروری ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بڑا مفصل انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں آگاہ کیا کہ قربانی کی کیا شرائط ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں اس کے۔ ناظرین، علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی آپ کی بات ایسی ہو جو آپ کے ذہن میں پوشیدہ ہے لیکن آپ کہہ نہیں رہے، کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔